वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईवीएम की सीलिंग कैसे करें। ईवीएम मशीन के अंदर बीयू, सीयू और वीवीपैट तीनों के अंदर महत्वपूर्ण जो सील हैं उनको कैसे लगाया जाता है, सेल सील है उनसे परिचय करवाएंगे। उनसे क्या अलग है, सीलिंग में क्या परिवर्तन हुआ है, कौन सी सील को हटा दिया गया है, कौन सी सील नहीं लेके आए हैं, उन सभी की चर्चा हम यहाँ पर लाइव डेमो करके आपको बताएंगे। साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 4 सील। चुनाव के अंदर जो काम में आने वाली सील हैं कौन कौन सी हैं। नवीनतम अपडेट के अनुसार 4 महत्वपूर्ण सील में सबसे पहले है पिंक पेपर सील, दूसरा है ग्रीन पेपर सील, तीसरा है स्पेशल टैग और चौथा है एड्रेस टैग। इनके अलावा जो पूर्व के चुनाव में काम में लिए जाते थे ABCD अर्थात स्ट्रिप सील, उसको इस चुनाव में हटा दिया गया है। स्ट्रिप सील ABCDE जो चारों ओर CU के लगाया जाता था वो अब हटा दिया गया है। ये 4 जो सील हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर पिंक पेपर सील। साथियों पिंक पेपर सील पहले भी काम में लेते थे, लेकिन इस चुनाव में पिंक पेपर सील को अलग मॉडिफाई कर दिया गया है, जो आप अपने चुनाव के ट्रेनिंग के अंदर दौरान देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर ये जो पिंक पेपर सील है इसके 2 पार्ट हैं। अर्थात ये जो पहले जो चुनाव में काम में लेते थे पूरे CU के चारों ओर घूमकर जो पिंक पेपर सील आती थी उसको हाफ और हाफ कर दिया गया है। अर्थात इस पिंक पेपर सील के अंदर आप देखें तो यहाँ पर चुनाव का जो लोगो है वो लगा हुआ है, यहाँ पे QR कोड लगा हुआ है और यहाँ पे इसके क्रमांक लगे हुए हैं। हाफ जो सील है ये हाफ सील CU और BU के हाफ साइड में लगेगा, दूसरा जो हाफ पिंक पेपर सील है वो दूसरी साइड में लगेगा। इस पिंक पेपर सील की खास बात यह है कि दोनों के अंदर समान क्रमांक लगे होंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इस चुनाव में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट दोनों ओर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक एक पिंक पेपर सील लगाई जाएगी और यह पिंक पेपर सील एक स्टिकर के रूप में 2 भागों में होगी जिसे चिपका कर काम में लिया जाएगा। यह BU और CU के पहले से ही लगी होगी, पार्टी मतदान दल के कार्मिकों को ये नहीं लगाना। प्रत्येक पिंक पेपर सील पर एक यूनिक क्रमांक होगा और QR कोड होगा जिसका पूर्ण विवरण संधारित किया जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ चित्र में देखा है कि यहाँ पे QR कोड और यहाँ पे जो इनके यूनिक क्रमांक हैं वो दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि पिंक पेपर सील जो CU के ऊपर होती है वो कहाँ लगी होती है। ये जो हाफ साइड आप यहाँ देख रहे हैं और हाफ साइड यहाँ देख रहे हैं, दोनों साइड के अंदर पिंक पेपर सील FLC के दौरान RO के द्वारा ये पूर्व में ही लगी होगी। कंट्रोल यूनिट के पिंक पेपर सील लगी होगी। कंट्रोल यूनिट में पिंक पेपर सील कंट्रोल यूनिट की FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग के समय बेल और जो कंपनी के इंजीनियर हैं उनके द्वारा साथ ही उम्मीदवार सेट खंड एवं परिणाम खंड के बीच दोनों तरफ चिपका दी जाएगी, जो मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स में बताया है। ये एक साइड इधर से रहेगा और दूसरी साइड इधर से रहेगी। ये पहले से लगी होगी। मतदान दल के कार्मिकों को ये न तो उतारना है और ये न लगाना है। इस सील पर बैल व इंजीनियर के हस्ताक्षर होंगे तथा उम्मीदवार और उनके एजेंट हस्ताक्षर कर सकेंगे और अपनी मुहर भी लगा सकेंगे, जो फर्स्ट टाइम चेकिंग जो FLC के दौरान ही ये तैयार की जाती है। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्लैक यूनिट जो BU है उस पे पिंक पेपर सील भी दोनों ओर लगी होंगी। जैसे आप इसमें देख रहे हैं एक साइड ऊपर में और दूसरी साइड नीचे। इन दोनों में BU के अंदर भी इसी CU की तरह यह पहले से ही चिपकाई जाएगी। इस सील पर भी बैल के इंजीनियर अपने हस्ताक्षर करेंगे और उम्मीदवार और उनके एजेंट हस्ताक्षर करेंगे और अपनी मोहर भी लगाएंगे। तो साथियों जो इस चुनाव में काम में आने वाली फर्स्ट सील जो पिंक पेपर सील है वो मतदान के कार्मिकों को नहीं लगानी होगी, ये पहले से ही लगी हुई होगी। केवल आपको जानकारी के लिए बताया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सील है जिसकी हम बात कर रहे हैं ग्रीन पेपर सील। साथियों ये अब की बार ग्रीन पेपर सील एकदम ही नया मॉडिफाई कर दिया गया है। अर्थात ये नई ग्रीन पेपर सील आई है। जो पहले ग्रीन पेपर सील काम में लेते थे वो उस पर केवल और केवल क्रमांक लगे होते थे और कुछ नहीं था, लेकिन इस ग्रीन पेपर सील के अंदर
यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में ए स्टिकर मिलेगा, नीचे की साइड में आपको बी स्टिकर मिलेगा और यहाँ पर दो कलर मिलेंगे, ये आपके ग्रीन और रेड जो कलर हैं वो भी आपको मिलेंगे। जैसे ही आप पिंक पेपर सील को लगाएंगे तो ये परिणाम जो खंड है सीयू का, उसका ऊपर का जो बॉक्स है उसको आप हटाएंगे, उसके अंदर का जो बॉक्स है ये आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर ही आपको इसको लगाना होगा। लगाने की प्रोसेस जो आपको प्रशिक्षण में बताई जाएगी उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप इसका सही तरीका जान पाएंगे। जैसे ही आप इसका परिणाम खंड के बॉक्स को ओपन करेंगे, इसके अंदर आपके जो रिजल्ट आपका जो लिखा हुआ है उस पर आपके ग्रीन कलर का बॉक्स होना चाहिए और जो आपका प्रिंट वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अंदर आपके रेड आना चाहिए। ये इसका सही तरीका है और इसमें आपका ए और बी भी आपको ऊपर की साइड में ही लिखा होना चाहिए। जैसे आप इसको लगाएंगे तो ए और बी आपके फेस की साइड में हो, ए ऊपर की साइड में हो और आपका जो ग्रीन पार्ट है वो रिजल्ट के ऊपर आना चाहिए और आपका जो रेड है वो प्रिंट के ऊपर आना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको चित्र में जैसे आपको स्लाइड की बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार आपको इसको सेट करना है, जिसके अंदर आपके परिणाम खंड के आंतरिक द्वार के फ्रेम में ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार लगाया जाए कि दरवाजा बंद करने पर सील पर अंकित हरा निशान रिजल्ट सेक्शन पर और लाल निशान प्रिंट सेक्शन पर बाहर विंडो से दिखाई दे। ग्रीन पेपर सील के पीछे एक गत्ता मजबूती प्रदान करने के लिए भी लगाया जाता है जिससे कि वो मजबूत रहे। इसी प्रकार आप इस डायग्राम में जो दिखाई दे रही है स्लाइड के अंदर, जैसे हमने परिणाम खंड के बॉक्स को बंद किया है तो ए और बी का पोजीशन इस प्रकार होना चाहिए। आंतरिक द्वार के कवर को बंद कर दें और सुरक्षित करें कि ग्रीन पेपर सील के दोनों किनारे बाहर की ओर निकल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया दिया है। पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील पर क्रमांक के नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे और अभ्यर्थी अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी उस पर हस्ताक्षर करने को कहें। यदि वे ऐसा करना चाहें तो उन सभी के हस्ताक्षर ग्रीन पेपर सील पर करवाए जाने चाहिए। उपयोग में ली गई ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या मतपत्र लेखा आपके जो फॉर्मेट 17 गए है उसमें नोट करना चाहिए, जैसे ही कि आपको इसमें बताया गया है। जैसे ही परिणाम खंड को बंद कर देंगे, ए पार्ट को आप पहले स्टिकर को उतार कर आपको इस प्रकार यहाँ पे चिपकाना होगा और ए के ऊपर आपको बी को चिपकाना होगा। जैसे ही आप बी को चिपका देंगे तो बी के ऊपर के पार्ट में ग्रीन पेपर सील के क्रमांक ऊपर की ओर दिखाई देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, ग्रीन पेपर सील के ए भाग के स्टिकर को हटाकर रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे पर चिपका दिया जाए और इस भाग पर बी भाग का स्टिकर को हटाकर इस प्रकार चिपका दिया जाए जैसे कि ग्रीन पेपर सील के क्रमांक ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ग्रीन पेपर सील के नए अपडेट और उसके प्रोसेस को आपको बताया। फिर भी यदि किसी प्रकार के आपका कन्फ्यूजन है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपके यहाँ पर समस्याओं का समाधान करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर तीसरा जो सील है वो लेना चाहूँगा, स्पेशल टैग। पूरे चुनाव के दौरान स्पेशल टैग केवल एक ही लगाया जाता है और वह क्लोज बटन के परिणाम खंड के क्लोज बटन के खंड में लगाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्लोज के बटन को बचाते हुए इसके अंदर जो यहाँ पर छिद्र है उसको इसके अंदर फिक्स करेंगे और यहाँ पर जो येलो कलर का आपको स्टिकर दिखाई दे रहा है वह है स्पेशल टैग। स्पेशल टैग इसका नाम इसलिए है कि ये केवल मात्र एक है और यही केवल ऐसा स्टिकर या ऐसा सील है जिसके अंदर छिद्र है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे स्पेशल टैग के सामने के भाग कर, इसके ऊपर सीयू के नंबर और विशिष्ट क्रम संख्या भी अंकित होती है। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी द्वार को सील करने के लिए स्पेशल टैग को प्रावधान दिया गया है। प्रत्येक स्पेशल टैग पर एक विशिष्ट क्रम संख्या सामने की तरफ नीचे अंकित होती है जो आपके राज्य का कोड क्रम संख्या के आगे लिखा होगा, जैसे RJ राजस्थान का कोड और उसके बाद में उसके क्रमांक। स्पेशल टैग का क्रम संख्या अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ताओं को भी नोट करने दें और सीयू के नंबर क्रम संख्या के ऊपर छपा है, जहां पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का पहचान नंबर स्पेशल टैग पर लिखेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्पेशल टैग है वो परिणाम खंड को सील करने के बाद
क्लोज बटन पर स्पेशल टैग को कटा हुआ भाग इस प्रकार फिट कर दें जिससे कि क्लोज बटन दिखता रहे, अर्थात क्लोज बटन को आप इसके अंदर इसको नीचे नहीं दबाएं, क्लोज बटन बाहर दिखता होना चाहिए। सीलिंग के पश्चात स्पेशल टैग को क्लोज बटन पर समायोजित कर दें और क्लोज बटन स्पेशल टैग के कटे हुए भाग में दिखाई देना चाहिए, जिससे कि आप परिणाम इसको आप जब वोटिंग करेंगे, वोटिंग के मतदान के अंतिम में जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आप यहां से इसको क्लोज आसानी से कर सकें, जैसा कि आपको यहां चित्र में दिखाई दिया है। अब हम बात करते हैं अंतिम जो आपका सील है, एड्रेस टैग। परिणाम खंड के बाहरी द्वार को बंद कर एड्रेस टैग से सील लगाया जाता है। साथियों, एड्रेस टैग जो होता है वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे ही हमने सीयू के परिणाम खंड के अंदर ग्रीन पेपर सील लगाई है, स्पेशल टैग लगाया है, और उसको वापस बंद करने के बाहर की ओर जो हम स्टिकर लगाते हैं, जो हम सील लगाते हैं, उसे हम एड्रेस टैग कहा जाता है। इसका नाम एड्रेस टैग इसलिए है कि इसके अंदर एड्रेस लिखा होता है, अर्थात उस मतदान का केंद्र का नाम, क्रमांक और सीयू के नंबर बीयू के ऊपर लगा होगा, बीयू के नंबर, और इस पे पीआरओ के साइन होंगे। जैसे कि आप वीवीपैट के कंपार्टमेंट को देखेंगे, आप इसके बाहरी साइड के अंदर जो ड्रॉप बॉक्स है और इसके जो आपका पेपर रोल है, पेपर रोल के बॉक्स के पहले जो एड्रेस टैग लगा होता है वो पहले से एफएलसी के दौरान ही लगा हुआ आएगा, आपको उसको नहीं लगाना। लेकिन वीवीपैट के जो आप मॉकपोल के दौरान जो स्लिप बॉक्स है उसको आप इसको खाली करके और वास्तविक मतदान से पूर्व इसको बंद करेंगे तो वहाँ पर आपको ये एड्रेस टैग लगाना होगा। एड्रेस टैग आपके जैसे ही मतदान समाप्त हो जाएगा, सीयू, बीयू और वीवीपैट आपके सारी सीलिंग हो जाएंगे, और इनको जब कैरिंग बॉक्स में रखेंगे तो कैरिंग बॉक्स के बाहर भी आपको प्रत्येक के ऊपर दो दो आपके जो जहां पर भी आपके यहां पर स्थान दिए गए हैं उन सभी पे आपको एड्रेस टैग लगाना होगा। महत्वपूर्ण बात एक मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आपको सामग्री मिलती है, विशेष रूप से जो सील मिलती है, एड्रेस टैग मान लें, स्पेशल टैग मान लें, ग्रीन पेपर सील मान लें, उन सभी के क्रमांक पीआरओ साहब को पहले से ही अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके जो लिफाफे तैयार करते हैं उनके अंदर ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको जो सील मिली है कौन सी सील को आपने यूज सील के क्रमांक और अनयूज सील के क्रमांक, तो वो आपको वहाँ पे लास्ट में लिखने होते हैं। तो प्रारंभ के दौरान ही मिली हुई सीलों के क्रमांक आप लिख लें, और जैसे जैसे जो सील आप काम में ले रहे हैं उनको आप यूज सील के क्रमांक को लिखने के बाद ही उनको काम में लें। तो इस प्रकार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वोटिंग के अंदर काम में आने समस्त सीलों की चर्चा विस्तृत रूप से बताई गई है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर समझ में आए। यदि अच्छा लगा है तो अपने अन्य साथियों के द्वारा जरूर शेयर करें। यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति के अंदर निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन ही मान्य होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।